लीनियर अलजेब्रा लेक्चर 16। तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स होते क्या, तो पहले उसको देख लेते हैं। जो स्केलर वैल्यूज़ होती है ऑब्टेन करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स विद ईच अदर। यानी कि वो कह ये रहा है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको ए बी सी डी, ये हमारे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे ऑब्टेन करेंगे कि इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। तो हमने एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर यानी कि नंबर, तो वो उसका डिटर्मिनेंट होगा। अच्छा याद रखें कि ये हमेशा नंबर होगा, ऑलवेज नंबर, ये हमेशा नंबर होगा। और इसकी एक चीज़ प्रॉपर्टी ये है या इसकी खसूसियत ये है कि ये सिर्फ पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। मिसाल के तौर पे स्क्वायर मैट्रिसेस के मुराद ये है कि उसका मतलब ये है कि n/n मैट्रिसेस का पॉसिबल है सिर्फ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। अगर 2x2 की एग्जांपल लें तो इसका तो पॉसिबल है, अगर 2x3 की एग्जांपल लें तो इसका पॉसिबल नहीं है। तो इसका पॉसिबल नहीं है डिटर्मिनेंट निकालना। तो देखते हैं एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से कि हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं 2x2 का मैट्रिक्स का। बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है, आप लोगों को समझ आ जाएगी, आप लोगों ने पहले भी यूज़ किया है, तो आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी n/n एंट्री सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है निकालना। पहली बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट हमें पता है कि स्केलर निकलेगा। और अगर मैं आप लोगों को पीछे लेके चलूँ, आप लोगों ने इन्वर्स पढ़ा था, इन्वर्स 2x2 के मैट्रिक्स का, तो उसमें फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने 1/a d माइनस बी और सी किया था। तो अगर देखा जाए तो 2x2 का जो निकल रहा है ना स्केलर जो भी है वो डिटर्मिनेंट, वो हमने यहाँ पे पुट किया था। असल में ये डिटर्मिनेंट ही था, लेकिन आप लोगों को नहीं बताया था फिलहाल, उसको आप लोग इतने मेच्योर नहीं थे उन लेक्चर्स की वजह से। अब आप लोगों को बता रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है। तो अगर मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है तो मैं इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालूंगा कि मैं करूँगा ए को मैं मल्टीप्लाई करूँगा डी के साथ, और मैं माइनस कर दूंगा सी मल्टीप्लाई बाय बी। तो जो मेरे पास एंड रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक स्केलर आएगा, यानी कि नंबर आएगा। क्लियर है? तो हम इस तरह 2x2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, उससे आप लोगों को पता चलेगा प्रॉपर्ली कि क्या मतलब है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास है मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स ही लेते हैं। 2 - 7 और -3 और 4, ये मेरे पास एक क्वांटिटीज़ आ गई एक 2x2 का मैट्रिक्स। पहले तो देखते हैं कि ये 2x2 का है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल है। अब हम करेंगे क्या कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, यानी कि माइनस इधर रह जाएगा। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, -3 मल्टीप्लाई बाय -7, तो 2 × 4 = 8 हो गया, सिंपल। और यहाँ पे माइनस है, माइनस को इधर ही रहने देंगे, और मल्टीप्लाई किया +27, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए। तो सॉरी, 3 × 7 = 21 होता है। तो इसको हमने किया इस तरह, और हमें जो आंसर मिलता है तो ये इसके साथ जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 - 21, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है -13। तो ये देखें तो ये स्केलर है, स्केलर स्केलर है, और या इसे एक नंबर कह ले, तो ये नंबर है, तो ये डिटर्मिनेंट है। तो हमने 2x2 का एक डिटर्मिनेंट निकाला, बहुत इजी निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा कि जो फार्मूला है, अगर हमारे पास 3x3 का कोई भी मैट्रिक्स आता है तो हम उसको अप्लाई करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है, फॉर 3x3 मैट्रिसेस, तो हमारे पास फार्मूला ये बनता है कि हमारे पास अगर सपोज करें ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 3x3 का, तो यानी कि पहले ये सेटिस्फाई कंडीशन तो हो रही है कि n/n तो है ये इसका डायमेंशन, ठीक है, वो सेटिस्फाई इसकी कंडीशन हो रही है, जो कि 3x3 है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो क्या होगा, ये बड़ा गौर से देखिएगा कि हम करेंगे क्या। उसका जनरल फार्मूला ये है कि हम ए को पिक करेंगे यहाँ से, पहला स्टेप हमारा ये है, और हम देखेंगे कि हमने ए यहाँ पे लिख दिया, और हमने ये रो स्किप कर देनी है और ये कॉलम स्किप कर देना है, ठीक है। तो फिर अगर हम ये स्किप कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ ये चीज़ें बचेंगी, 3x3 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ।
तो हम EFHI यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया और हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है फिर, और फिर ए के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। सिमिलरली हमने एक रो स्किप करनी है और एक कॉलम स्किप करना है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जनरल आइडिया ये है। अब हम बी की एग्जांपल लेते हैं। अब याद रहे फार्मूला में माइनस बी है, बी नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम उसको यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे और फिर माइनस यहाँ पे माइनस ही रहेगा। यहाँ पे आपको माइनस ही फार्मूले के मुताबिक लिखना है, और चाहे इधर माइनस वैल्यू हो तो उसके मुताबिक आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने माइनस बी लिखा है, फिर हमने डिटर्मिनेंट लिखा है। अब हमने डिटर्मिनेंट कैसे बी का लिखना है। अब यहाँ से मैंने बी की वैल्यू पिक की है, तो मुझे करना ये है कि मैं इस कॉलम को या सॉरी रो को कट कर दूंगा, ये मैंने काउंट नहीं करनी, और इस कॉलम को कट कर दूंगा। तो मेरे पास डी बचता है, एफ बचता है, जी बचता है और आई बचता है। तो यहाँ पे देखिए डी एफ जी आई, सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ ना मैंने, तो इसी तरह आपने बी की वैल्यू भी लिख लेनी है अगर 3/3 का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे सी का देखते हैं। सी में आपने सिंपल प्लस लिख देना है, ठीक है। आपने लिखना प्लस, ये फार्मूले के मुताबिक ही लिखना है, जनरल फार्मूला यही है। अब हमने सी लिख लिया, यहाँ से हमने सी पिक कर लिया, तो हमारा जनरल रूल ये होगा कि हम इस पूरी रो को क्रॉस कर दें, हमने इस रो को लिखना ही नहीं है। और हमने जिस पॉइंट पे वो वैल्यू है यानी कि सी यहाँ पे है, तो हमने उस कॉलम को भी नहीं लिखना। तो हमारे पास आता है DEGH, तो यहाँ पे DEGH लिखा हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जब हम इन सारी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, अगेन इसको ध्यान से देखिएगा, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ए पिक किया यहाँ से, और मैंने इसको यहाँ से इसकी रो कैंसिल कर दी यहाँ पे, और मैंने इसकी कॉलम कर दी, तो मेरे पास ये बचता है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स का, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर मैं बी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो मैं माइनस लिखूँगा यहाँ पे, चाहे इधर माइनस है या नहीं है उससे गर्ज नहीं है, फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैंने माइनस बी लिख लिया। अब मैंने डिटर्मिनेंट लिखना है, किसका लिखना है, मैंने ये रो कैंसिल कर दी और मैंने ये कॉलम भी कैंसिल कर दी, तो मेरे पास एक ये मैट्रिक्स बनता है, यानी कि उसमें ये वैल्यूज़ होंगी ये वाली। तो यहाँ पे देखें DFGI लिखा हुआ है। और मैं अगर सी का लिखना चाहता हूँ, सी की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, सी के साथ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कराना है मैंने, तो मैंने सी लिखा पहले यहाँ से, यहाँ पे सी लिख लिया, प्लस सी लिखना है यहाँ पे फार्मूले के मुताबिक। फिर मैंने डिटर्मिनेंट लिखना है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे कि मैंने सी की रो को क्रॉस कर दिया और कॉलम को भी क्रॉस कर दिया, तो मेरे पास एक ये मैट्रिक्स बनता है जिसमें DEGH। तो यहाँ पे देखिए DEGH लिखा हुआ है। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी थ्योरेटिकली, लेकिन एक प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब ये उसकी एग्जांपल करते हैं। हमने 3/3 के मैट्रिक्स को फाइंड करना है, हम उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो पहली कंडीशन ये होती है 3/3 के मैट्रिक्स की, या कोई भी मैट्रिक्स हो, हमने इंश्योर करना है कि वो n/n है कि नहीं। क्योंकि ये 3/3 है तो इसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना पॉसिबल है, क्योंकि n/n हमारे रूल के मुताबिक चलना है। तो हम चलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और निकालते हैं कैसे है। अब मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को फार्मूला एक्सप्लेन किया था कि मैं यहाँ पे पहले 3 पिक करूँगा, 3 यहाँ से 3 पिक किया मैंने, और फिर मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगा डिटर्मिनेंट के साथ। इसका कलर चेंज करके लिखते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। मैं मल्टीप्लाई करूँगा डिटर्मिनेंट के साथ, लेकिन डिटर्मिनेंट किसका, और ये बार है, ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे एक बार लंबी सी स्ट्रेट लाइन यूज़ करेंगे। तो ये अगर बार है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये इसके अंदर कैसे लिखना है। अब देखें, क्योंकि मैंने 3 पिक किया तो मैंने पहली रो को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे देखिए, और उसकी एसोसिएटेड जो रो है वो एलिमिनेट हो गई, और उसके एसोसिएटेड जो कॉलम है उसको एलिमिनेट कर दिया। तो मेरे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ बचती हैं, ये। तो मैं इनको लिखूँगा, इनका डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड करना है। सिंपल हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखूँगा 1 -5 5 और -1, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करके 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने फार्मूले के मुताबिक एक्सप्लेन किया था कि -b होगा, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लिखेंगे, कोई भी हो माइनस। यहाँ पे कलर चेंज करके मैं माइनस लिखूँगा, और ज़ीरो है यहाँ पे, मैं ज़ीरो लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दूसरा है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। इसको इरेज करता हूँ, कलर के साथ लिखते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। अब ज़ीरो को मैंने मल्टीप्लाई किया डिटर्मिनेंट के साथ, जो कि है मेरे पास, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट बार। अब देखें यहाँ पे कि मैंने
इस रो को तो एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये इसी रो पे एसोसिएटेड है, और इसकी एसोसिएटेड जो कॉलम है इसके नीचे इसको भी एलिमिनेट कर दिया। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ बचती हैं, तो मैंने ये वैल्यूज़ लिखनी है और इनका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखें तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, और मैंने क्योंकि वो रो कैंसिल कर दी थी, इसका कलर चेंज करके लिखते हैं। देखिए 2 - 5 और 2 - 1, तो ये हो गया मेरे पास इसका डिटर्मिनेंट, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने फिर प्लस पॉजिटिव आएगा हमारे पास, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पॉजिटिव, और मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस वाले 0 के साथ, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 मैंने लिख लिया यहाँ पे, कलर चेंज करके लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके डिटर्मिनेंट के साथ, इसके साथ जो हम डिटर्मिनेंट के, अब इसका डिटर्मिनेंट कौन सा होगा जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फार्मूले के मुताबिक देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये इस रो पे है तो ये तो रो पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, ये देखिए पूरी रो एलिमिनेट होगी, और इसका एसोसिएटेड कॉलम भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ बचती है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास है 2 1 2 5, यानी कि हम इसका लिखते हैं पहले बार 2 1 2 5, ये देखें ईजी हो गया। अब अगर गौर करें तो हमारे पास 0 है, और 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो n हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट करने डिटर्मिनेंट है और 0 है, तो 0 तो मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। तो इसको देखें, ये पूरी कैंसिल हो गई वैल्यू और ये पूरी कैंसिल हो गई, तो हमारे पास सिर्फ बचती है, हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचती है। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे, ये दोनों तो कट गई 0 के साथ और सिर्फ ये बची, तो हम क्या करेंगे 3, कलर चेंज करके लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट और 1 -1 -5 और 5। ठीक है, अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। 3 यहाँ पे रहेगा, इसकी एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, आगे चलते हैं नीचे की तरफ से सॉल्व करें। 3 यहाँ पे ही रहेगा, 3 यहाँ पे ही रहेगा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। क्योंकि हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। तो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, ये गौर करें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हमने इन्वर्स के फार्मूला में नीचे 1 ओवर डिटर्मिनेंट लिखा था वैसे ही। तो जब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये इस तरह रहेगा, तो ये इस तरह कुछ रहेगा वैल्यू। तो हमारे पास बचता है, फिर आगे चलते हैं, इस तरह कुछ वैल्यू आती है हमारे पास, जो कि है 3, और हमारे पास आती है 24 अंदर स्केलर, जो हमें नंबर ऑब्टेन हुआ है वो है 24, कलर चेंज करके लिखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है 24। तो जब हम 3 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 72, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट हो गया ए का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखें कि ये बार है, ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये बार है। तो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बी मैट्रिक्स है और उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे, तो पहले लिखूँगा मैं यहाँ पे 3, 3 यहाँ पे आ गया, तो मैंने 3 लिख लिया यहाँ पे। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट के साथ, तो यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट लिखूँगा। अब डिटर्मिनेंट मैंने कौन सा निकालना है कि मैंने उसकी जो रो है वो तो कैंसिल कर दी क्योंकि 3 यहाँ पे है, और उसकी एसोसिएटेड कॉलम भी ख़त्म कर दी, तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है, तो इसको मैं लिखूँगा डिटर्मिनेंट के तौर पे। तो मैं पहले इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद आगे लिखता हूँ। यहाँ पे लिखूँगा, सॉरी ये बार है, 4 -5 0 और 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस साइन है, कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे क्योंकि 1 हमने निकालना है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, सॉरी कलर चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको इसके डिटर्मिनेंट के साथ। अब डिटर्मिनेंट मैंने कौन सा निकालना है वो भी देखते हैं कि डिटर्मिनेंट में मैंने अगर यहाँ पे वैल्यू है तो मैंने इसको क्रॉस कर देना, क्योंकि ये तो पहली रो में है, और इसको क्रॉस कर दिया और इसकी एसोसिएटेड कॉलम भी ख़त्म कर दी, तो मेरे पास ये वैल्यू बनती है, ये -3 -4 0 -5, तो ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे -3, यहाँ पे लिखूँगा -3 0 और -1 और -5,
ये मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। अब मेरे पास यहाँ पे क्योंकि प्लस साइन है तो मैं प्लस लिखूँगा और फिर मैंने यहाँ पे ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करूँगा इसका डिटर्मिनेंट। तो जब मैंने ज़ीरो लिख लिया है तो मैं ज़ीरो लिखूँगा और मल्टीप्लाई किया मैंने इसके डिटर्मिनेंट के साथ। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है, अगेन वही प्रोसेस है सारा कि मैंने इस रो को एलिमिनेट कर दिया और इस रो को भी, इस कॉलम को भी स्किप कर दिया। तो मेरे पास ये वैल्यूज़ बनती है, सिर्फ मैंने इनकी वैल्यूज़ लिख ली है। तो वो बनती है मेरे पास कुछ के, वो बनती है ये -3, 4, -1 और 3। और जब मैं इनको लिख लूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आती, क्योंकि ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट गया। अब मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 3, और मैं करूँगा ये कि मैं यहाँ पे कलर चेंज करके 3 यहाँ पे लिखूँगा और अंदर इसकी स्क्वायर ब्रैकेट लिखूँगा क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे मैं करूँगा कि 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया -5 के साथ, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 2/2 का जो डिटर्मिनेंट है वो आप लोगों को देखा है कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये इसके साथ हो रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन फिर भी इसका लिख लो, इसका इसके साथ हो रहा है और माइनस का साइन बीच में रहेगा। और ज़ीरो को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, इसको कलर चेंज करके वही सेम कलर से करते हैं, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ज़ीरो को 3 के साथ और मैंने इसकी ब्रैकेट कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे -1 ही रहेगा, कलर चेंज करके लिखते हैं -1, और मैंने इसके डिटर्मिनेंट की ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने करना ये है कि मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। -3 को मैंने मल्टीप्लाई किया था -5 के साथ और फिर माइनस साइन बीच में आ गया, और ज़ीरो को मैंने मल्टीप्लाई किया था -1 के साथ, तो इसकी ब्रैकेट भी कंप्लीट होगी। अब इसके प्रोडक्ट्स निकालते क्या निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसकी ब्रैकेट में यहाँ पे -20 आता है और यहाँ पे -0 आता है, क्लियर है। और इधर -1 रहेगा और इधर मेरे पास -3 के साथ मल्टीप्लाई हो गए ये +15 बन जाएगा और ये -0 ही रहेगा क्योंकि ज़ीरो के साथ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे तो -0 करना है तो वो तो कोई सेंस नहीं बनती, तो यहाँ पे मैं करूँगा ये कि 3 को लिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे -20 के साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसकी वैल्यू ये आ रही, और फिर -1 यहाँ पे रहेगा और मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि ये +15 है। तो जब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे पास कुछ ये वाली होती है। 3 को मैंने -20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये तो -60 बन गया अगेन, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो वो -15 बन गया। तो एंड रिज़ल्ट मेरे पास ये निकलता है यहाँ पे कि मेरे पास -75 आ रहा है, जो कि है इक्वल बी के डिटर्मिनेंट के, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये है -75 इसका आंसर, जो कि डिटर्मिनेंट है बी का। आसान टॉपिक है, आप लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है।